प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 18। यह बात अच्छी तरह से हर एक जीव को जो राधा स्वामी मत में शामिल हुए समझना चाहिए कि इस मत के अभ्यासी पर ज्यों-ज्यों वह अभ्यास करता जावेगा वही हालत गुजरती जावेगी जो कि मरने के वक्त जीवों पर, जबकि रूह का खिंचाव दिमाग की तरफ होता है, गुजरती है। यानी सहज सहज आंखों की पुतली को कि जिसमें रूह की धार ठहर कर देह और दुनिया का काम कर रही है, अंदर और ऊपर की तरफ उल्टाया जाता है। और जिस कदर ये काम दुरुस्ती से बनता जाता है, उसी कदर सूरत देह और दुनिया से न्यारी होती जाती है और इधर के बंधन ढीले होते जाते हैं। जब ऐसी हालत इसी जिंदगी में होने लगी और कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया और उनका जलवा अंतर में मालूम होने लगा और संसार के भोग विलास और मान बड़ाई से चित्त थोड़ा बहुत हटकर अंतर अभ्यास यानी चरणों में ज्यादा शौक और प्रेम के साथ लगने लगा, तो इससे ज्यादा और क्या सबूत सच्चे उद्धार का दरकार है। सच्चे प्रेमी अभ्यासी को ऊपर की लिखी हुई हालत और कैफियत से साफ यकीन होता जावेगा कि इसी सूरज शब्द की कमाई से एक दिन पूरा काम बन जावेगा, और यह कि इस मार्ग का सूत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों से लगा हुआ है और इस मार्ग की कमाई करने वाले की वे आप रक्षा फरमाते हैं और खास दया उस पर फरमाकर दिन दिन उसकी तरक्की में मदद देते हैं। फिर उसकी प्रीत और प्रति चरणों में जरूर बढ़ेगी और पुख्ता होती जावेगी और दुनिया और उसके सामान से जो कि नाशमान है और उसमें रस और आनंद बहुत थोड़ा और दुख के साथ मिला हुआ है, जरूर अभागता और उदासीनता होती जावेगी। सच्चे प्रेमी अभ्यासी को राधा स्वामी जाल अपनी मेहर और दया से जब तक शब्द की असली धुन सुनाकर और अपना प्रकाश स्वरूप दिखाकर या सदगुरु रूप में दर्शन देकर सूरज मार्ग की बड़ाई और अपनी दया की जांच और यकीन कराते हैं कि जिससे उसको साफ मालूम हो जावे कि वे हरदम उसके अंग संग हैं और जब जब जरूरत होवेगी वे उसकी मदद फरमावेंगे और उसकी सूरत को सब बंधन ढीले करके और अपनी गोद में बैठाकर यानी अपने संग लेकर और ऊंचे देश में चढ़ाकर एक दिन निज घर में पहुंचा देंगे। सूरत की चढ़ाई पिंड के परे यकायक और जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत हर्ज और नुकसान और तकलीफ पैदा होने का खौफ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई जारी रहने से अभ्यासी का बहुत फायदा है, यानी उसको आनंद और सरूर हजम होता जावेगा और मस्ती और इधर से बेहोशी नहीं होवेगी और दोनों काम दुनिया और परमार्थ के किसी दर्जे तक जारी रहेंगे और अभ्यास की तरक्की भी बराबर होती जावेगी। इस वास्ते सूरज मार्ग के अभ्यासी को मुनासिब और लाजिम है कि अपना अभ्यास प्रीत और प्रतीत के साथ बराबर जारी रखे और जल्दी और शिताबी न करे और न बहुत घबराहट और बेकली जिससे कि ना उम्मीदी और निराशा पैदा होवे मन में आने देवे, बल्कि दया का हाल दिन दिन मुलाहिजा करके चित्त में दृढ़ विश्वास रखे कि राधा स्वामी जाल उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और उसकी खबरगिरी और संभाल करते हुए एक दिन जरूर धूमधाम में पहुंचा देंगे। अब ख्याल करना चाहिए कि जिस शख्स का सच्चा और पक्का इरादा जाल देश में पहुंचने का है,
और दुनिया और उसके सामान से चित्त किसी कदर उपराम हो गया है और माया की हद से जिस कदर की रचना है उसमें वह चित्त से ठहरना नहीं चाहता है और राधा स्वामी जाल के शब्द स्वरूप और भी सद्गुरु रूप में जिसका प्यार है और ऊंचे देश और धुरधाम में पहुंचकर इन स्वरूपों के दर्शन का आनंद और विलास लेने को जिसके दिल में चाह और तड़प लग रही है और माया के मसाले की देहियों से जिसको किसी कदर नफरत हो गई है, तो ऐसा प्रेमी अभ्यासी किस तरह माया की हद में ठहर सकता है। वह तो जरूर ही सद्गुरु स्वरूप और शब्द के साथ लिपटकर और जाल देश में पहुंचकर विश्राम करेगा, चाहे ये काम एक जन्म में पूरा होवे या 2 में। और उस सूरत में वह कुछ अरसा संतों के 10वें द्वार यानी शून्य में, जो कि माया की हद के पार है, कयाम करेगा और दूसरे जन्म में सद्गुरु के संग आकर और उत्तम कुल में जन्म लेकर फिर वही सुरक्षित मार्ग का अभ्यास जहां से छोड़ा है शुरू करके अपना काम पूरा बनावेगा, यानी संत गति को प्राप्त होकर राधा स्वामी के चरणों में वासा पावेगा। और जो शौक और प्रेम किसी कदर हल्का रहा और करनी भी उसी माफिक बनती रही, तो 3 जन्म में कारज बनेगा। और इस सूरत में पहले जन्म में सहज जल कमल के ऊपर और फिर दूसरे जन्म में 10वें द्वार में कोई दिन ठहर कर तीसरे जन्म में जाल देश में पहुंचेगा और हर जन्म में उत्तम कुल में पैदा होकर और सद्गुरु से मिलकर बदस्तूर अपना अभ्यास सुरक्षित मार्ग का जारी रखेगा और प्रीत प्रतीत और शौक हर जन्म में बढ़ता जाएगा। ऊपर के बयान से मालूम होगा कि किस कदर महिमा और भारी गति राधा स्वामी मत के अभ्यासी की है। यानी वे एक दिन आत्मा और परमात्मा और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म के धाम के ऊपर चढ़कर और जाल देश में पहुंचकर संत और परम संत गति को प्राप्त हो जाता है और तब उसकी गति इन सबसे ज्यादा और भारी हो जाती है। अब जीवों को इख्तियार है कि राधा स्वामी मत के भेद को सुनकर और ऐसे भारी दर्जे के हासिल करने के वास्ते सद्गुरु और राधा स्वामी जाल की सच्ची शरण लेकर सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में दिलो जान से कोशिश करें और चाहे किसी मुकाम का माया की हद में इष्ट बांधकर और वहां की जैसी कुछ कार्रवाई है उसके माफिक अमल दरामद करके त्रिलोकी के ऊंचे देश में रहें और चाहे दुनिया और उसके भोग विलास में अटक कर स्वर्ग और मृत्यु लोक की ऊंची नीची योनियों में भरमते रहें।